गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया? निर्मला चौधरी, रेखा चौधरी, चंदा शर्मा, प्रिया, ममता शर्मा और कंचन चौधरी। 6। कौन कौन आ गया? निकिता शर्मा, दीक्षा सुतार, सुमन चौधरी, इंदिरा चौधरी, पूजा कुमावत। ममता बैरवा, पायल राजे। ममता बैरवा, कौन कौन आ गया बेटा? चंदा शर्मा, चंदा शर्मा, निर्मला चौधरी, रेखा चौधरी, ममता शर्मा, प्रिया। प्रिया की भी लगा दी अटेंडेंस। प्रिया, प्रिया के बाद मनीषा शर्मा, मनीषा शर्मा, सीमा चौधरी, सीमा चौधरी, कंचन चौधरी, निकिता शर्मा, निकिता शर्मा, दीक्षा सुतार, इंदिरा चौधरी, इंदिरा चौधरी, सुमन चौधरी, पूजा कुमावत, ममता बैरवा, प्रीति जांगिड़, प्रीति जांगिड़। 16। भावना एंड चेल्सी। ठीक है बेटा, आज अपन बात करते हैं कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में, समुदाय पारिस्थिति के बारे में, मतलब कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में। तो प्रकृति में प्राय पेड़ पौधे एवं अन्य जीव एकल अवस्था में ना मिलकर समूह के रूप में पाए जाते हैं। इन समूहों में सभी प्रकार के पेड़ पौधे एकत्रित रूप से परिलक्षित होते हैं एवं एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार का संतुलन स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार का, एक मैं प्रियंका को एडमिट कर देती हूँ, इस प्रकार का पादप समुच्चय, इस प्रकार का प्लांट एग्रीगेशन, जिसके सदस्य पारस्परिक क्रियाएं, इंटरेक्शंस करते हुए आपसी संतुलन की अवस्था में पाए जाते हों, पादप समुदाय कहलाता है, प्लांट कम्युनिटी कहलाता है। सर्वप्रथम पादप समुदाय की अवधारणा अति प्राचीन काल में एक ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस द्वारा अभिव्यक्त की गई थी।
जिसके अनुसार मतलब थियोफ्रेस्टस के अनुसार विभिन्न प्रकार के वातावरणीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वातावरणीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पादप समुदाय निवास करते हैं। इसके बाद ग्रीस बेच GRISEBECH ने वनस्पति जगत की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में पादप समागम प्लांट फॉर्मेशन को निरूपित किया। विभिन्न सजीव समुदायों के अध्ययन के अंतर्गत एडवर्ड फोर्ब्स FORBS ने इसके बाद एजियन सी के मॉलस्क जंतुओं का अवलोकन कर यह तथ्य प्रस्तुत किया कि विभिन्न समुद्री गहराइयों पर इनकी विभिन्न प्रजातियां अलग अलग प्रकार के समुच्चय में पाई जाती हैं। एक बार मीनू कुमारी को एडमिट कर देते हैं। मीनू कुमारी बैरवा, अब आई है मीनू कुमारी बैरवा। मीनू कुमारी बैरवा, ठीक है बेटा। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? कम्युनिटी इकोलॉजी की। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में कम्युनिटी किसे कहते हैं? मतलब पादप समुच्चय, प्लांट एग्रीगेशन, जिसके सदस्य पारस्परिक क्रियाएं करते हुए आपसी संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं, पादप समुदाय कहलाता है। बेटा आवाज आ रही है? ये भी टेप हो रही है, डिस्टर्बेंस नहीं है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इसको म्यूट करो जब ये आगे बढ़ पाएंगे। आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें। पिंकी चौधरी आई है। ठीक है बेटा, वापस बोल रही हूँ। पादप समुच्चय जिसके सदस्य पारस्परिक क्रियाएं करते हुए आपसी संतुलन की अवस्था में पाए जाते हों, प्लांट कम्युनिटी कहलाता है। तो थियोफ्रेस्टस के अनुसार विभिन्न प्रकार के वातावरणीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पादप समुदाय निवास करते हैं। ग्रीस बैच ने वनस्पति जगत की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में प्लांट फॉर्मेशन को निरूपित किया। जैव समुदाय की अवधारणा को सर्वप्रथम कार्ल मोवियस MOVIUS द्वारा जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणियों का प्राकृतिक समुच्चय एक समुदाय को दर्शाता है। इसके पश्चात श्रोतर श्रोतर एवं क्रिचनर ने विभिन्न जैव समुदायों के पारस्परिक अध्ययन के लिए बहुप्रचलित शब्द सिन इकोलॉजी का गठन किया। मतलब श्रोतर ने एवं कृष्णर ने विभिन्न जैव समुदाय के अध्ययन के लिए एक शब्द सिड इकोलॉजी का प्रयोग किया और एक अन्य शब्द पादप समाज विज्ञान फाइटोसोशियोलॉजी का उपयोग सर्वप्रथम सोवियत पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों क्राइलोव एवं पाक जोस्की द्वारा किया गया था। तो श्रोतर एंड क्रिचनर ने तो सिन इकोलॉजी का शब्द का उपयोग किया, वह फाइटोसोशियोलॉजी का उपयोग क्राइलोव द्वारा किया गया। इनमें से अनेक शब्दों का आज भी उपयोग किया जाता है, लेकिन विभिन्न सजीवों के संगठन के आधार पर एवं आधुनिक युग में पारिस्थितिकी के क्षेत्र में किए जा रहे अध्ययन व शोध कार्य को देखते हुए समुदाय पारिस्थितिकी कम्युनिटी इकोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वथा उचित प्रतीत होता है। प्राकृतिक आवासों में पेड़ पौधे
तथा जंतुओं के समुदाय अलग अलग नहीं पाए जाते, अलग अलग नहीं पाए जाते। इसलिए विभिन्न पौधों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर कोई भी शुद्ध पादप या जंतु समुदाय संभव नहीं है। अतः यहाँ जैव समुदाय ही पाए जाते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए एवं अधिक संख्य पारिस्थितिकी विज्ञानियों का क्षेत्र पौधों या प्राणियों तक ही सीमित होने की वजह से जैव समुदायों को पादप एवं जंतु समुदायों में विभेदित किया जाता है। क्लार्क के अनुसार किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त जीव एक ऐसा समुच्चय बनाते हैं जिसमें वातावरण की विषमता का सामना करने के लिए पारस्परिक सहनशीलता एवं एक दूसरे को लाभान्वित करने की क्षमता होती है, जो इस इकाई को समुदाय कहा जाता है। मतलब क्लार्क ने क्या बताया बेटा कि क्लार्क के अनुसार किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त जीव, पौधे व प्राणी एक ऐसा समुच्चय बनाते हैं जिसमें वातावरण की विषमता का सामना करने के लिए पारस्परिक सहनशीलता एवं एक दूसरे को लाभान्वित करने की क्षमता होती है। तो इस इकाई को समुदाय कहा जाता है। एक मिनट मोनिका को एडमिट कर देती हूँ। मोनिका आई है। मोनिका मैम मेरी भी पर्सन लगा दो। कौन बोल रहा है बेटा? मैम पायल। पायल लगा दी ना? पायल राजी बेटा, पायल राजी की लगा दी। मैम मीनू की भी लगा देना। हाँ बेटा, मीनू कुमारी बैरवा की भी लगा दी। और ये ममता बैरवा अपने में नहीं है ना, आपकी में थोड़ी है ममता बैरवा। हाँ मैम ममता मेरी लगा दो मैम। ममता बैरवा थोड़ी है, ममता पिंकी चौधरी की भी लगा दो। पिंकी मैम चौधरी। ममता बेरवा की भी ममता बैरवा लगा दी बेटा। अभी मैंने मीनू कुमारी की लगा दी, पहले सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। ममता बैरवा, चंदा शर्मा, सीमा। पिंकी चौधरी। हाँ बेटा अभी आने दो, फिर बोलना। मैं आप बोलते हो, मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ। मीनू कुमारी बैरवा, हाँ और ना तो बोलो, ठीक है? यस बोलो, नो बोलो। ममता बैरवा, चंदा शर्मा। हाँ मैम, हाँ मैम मीनू की लगा दो। ओके। सीमा चौधरी, मनीषा शर्मा, ममता शर्मा, रेखा चौधरी, कंचन चौधरी, निकिता शर्मा, दीक्षा सुधार, इंदिरा चौधरी, भावना चेल्सी, प्रीति जागीर, पूजा कुमावत, सुमन चौधरी, पिंकी चौधरी, पायल राजे। यस ठीक है ना बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, लगा दी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, तो आपके सेकेंड यूनिट में है समुदाय के अभिलक्षण क्या क्या हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन किसका अध्ययन करेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी का, जातीय विभिन्नता का। दूसरा करेंगे डोमिनेंस का, प्रभाविता का। तीसरा करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन का, संतरण का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जातीय विभिन्नता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इस प्रकार एक प्रारूपिक जैव समुदाय में पादप एवं प्राणी दोनों ही प्रजातियां पाई जाती हैं। एक समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सजीव अलग अलग प्रकार की भूमिका में सामने आते हैं। ये उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर एवं डिकम्पोजर्स, विघटनकारी के रूप में कार्य करते हुए सभी मिलकर संयुक्त रूप से अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बना देते हैं। मतलब एक जैव समुदाय में कौन कौन पाए जाते हैं? एक कम्युनिटी में प्रोड्यूसर्स ही पाए जाते हैं, कंज्यूमर्स ही पाए जाते हैं, डिकम्पोजर्स भी पाए जाते हैं, जो संयुक्त रूप से अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बना देते हैं। एक समुदाय में उपस्थित विभिन्न जीवधारी अपने पारिस्थितिक तंत्र के बायोटिक
कंपोनेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसी भी प्रकार की आवास स्थली में विभिन्न प्रकार की सजीव प्रजातियां एक साथ निवास करती हैं। इस आवास स्थली में पाई जाने वाली ये सजीव प्रजातियां अपने जीवन यापन के लिए वहां के पर्यावरण तथा इनके साथ रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के सजीवों पर निर्भर करती हैं। दो अलग अलग स्थानों का पर्यावरण एक समान नहीं होता। इसके साथ ही किसी भी स्थान के पर्यावरण में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां रहने वाले सजीवों में भी बदलाव आता है। इसकी वजह है कि विभिन्न सजीवों की एवं सम्मिलित रूप से इनके साथ पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाओं के कारण सजीव प्रजातियों की क्रियाशीलता एवं पारिस्थितिक आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। तो अपन देखते हैं कि बेटा दो अलग अलग स्थानों का कभी भी पर्यावरण एक समान नहीं होता, और अगर किसी भी स्थान का पर्यावरण भी देखते हैं तो उस पर्यावरण में भी परिवर्तन होता रहता है। अब जब पर्यावरण में ही परिवर्तन होता रहता है तो एक स्थान पर रहने वाले सजीवों में भी बदलाव आता है। तो इस प्रकार सजीवों की पारस्परिक क्रिया, पर्यावरण की विषमता एवं सजीवों तथा पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सजीव समुदाय में वर्गीकीय तथा पारिस्थितिक आधार पर अनेक विभिन्न प्रकार के सजीव एकत्रित रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रभाविता, डोमिनेंस। तो प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक कम्युनिटी का अपना कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि ये अनेकों किलोमीटर के क्षेत्र से लेकर एक छोटे से क्षेत्र में भी सीमित हो सकते हैं। ये समुदाय चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन इनमें विभिन्न प्रकार की सजीव प्रजातियों का समावेश रहता है। किसी भी पादप समुदाय में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन संगठन की दृष्टिकोण से इनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे पेड़ पौधे आते हैं जिनको यदि काट दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो भी पादप समुदाय की संरचना पर इसका कोई विशेष असर नहीं होता। मतलब पहली श्रेणी में वो पेड़ पौधे आते हैं कि यदि अपन प्लांट्स को काट भी दें, मतलब नष्ट भी कर दें, तो भी एक प्लांट कम्युनिटी की संरचना पर कोई असर नहीं होता। लेकिन दूसरी श्रेणी में अगर दूसरी श्रेणी के पौधों को यदि नष्ट कर दिया जाए, यदि काट दिया जाए, तो पूरे समुदाय, तो पूरे पादप समुदाय की संरचना पर घातक प्रभाव पड़ता है। इस श्रेणी के पौधों को प्रभावशाली या प्रमुख पादप डोमिनेंट प्लांट्स कहते हैं। मतलब दूसरी श्रेणी के पौधों को यदि नष्ट कर दिया जाए तो पूरी प्लांट कम्युनिटी की संरचना पर घातक प्रभाव पड़ता है, और इस श्रेणी के पौधों को क्या कहते हैं बेटा? डोमिनेंट प्लांट्स कहते हैं, प्रमुख पादप कहते हैं, प्रभावशाली पादप कहते हैं। किसी भी पादप समुदाय में एक ही प्रजाति के पौधे प्रभावशाली होते हैं। जैसे वनों में ऊंचे एवं विशालकाय वृक्ष ही प्रभावी होते हैं, और उनके नीचे या छाया में अनेक प्रकार के पौधे, विशेषकर शाकीय पादप पनपते रहते हैं। तो फॉरेस्ट में जो प्रभावी पादप हैं वो क्या होंगे बेटा? विशालकाय
वृक्ष। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के दुर्बल तने, आरोही पौधे, अधिपादप व अनेक पक्षी एवं जंतु भी प्रभावी वृक्ष प्रजातियों के द्वारा संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो जो फॉरेस्ट है, वन है, उसमें प्रभावी पादप क्या है? विशालकाय वृक्ष है। लेकिन जो आरोही पौधे हैं, अधिपादप हैं, अनेक पक्षी हैं, जंतु हैं, वो इन प्रभावी वृक्ष प्रजातियों के द्वारा संरक्षण प्राप्त करते हैं। यदि समुदाय की प्रभावी वृक्ष प्रजाति नष्ट हो जाती है तो उपरोक्त वर्णित पौधे, पक्षियों व जंतुओं को भी संरक्षण नहीं मिल पाता। इसका घातक प्रभाव पूरे समुदाय संगठन पर पड़ता है। पादप समुदाय का नामकरण इसकी प्रभावी वनस्पति के नाम पर ही किया जाता है। यदि किसी भी पादप समुदाय में एक ही प्रजाति के पौधे प्रभावी होते हैं तो इसे कॉन्सोसिएशन कहते हैं। मतलब कॉन्सोसिएशन क्या होता है? यदि किसी भी प्लांट कम्युनिटी में एक ही प्रजाति के पौधे प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो इससे अपन कॉन्सोसिएशन कहते हैं, संसंग कहते हैं। यदि पादप समुदाय में एक से अधिक प्रजातियों के पौधे प्रभावी होते हैं तो इसे एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंग कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। अब बात करते हैं संतरण, जिसको कि आप कहते हो स्ट्रेटिफिकेशन। तो किसी भी पादप समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे एक निश्चित व्यवस्था क्रम में उपस्थित रहकर अपने समुदाय का सृजन करते हैं। एक पादप समुदाय की संरचना को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम यहाँ की वनस्पति के व्यवस्था क्रम की व्याख्या दो स्तरों जैसे कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज एवं लंबवत वर्टिकल विन्यास के अंतर्गत की जा सकती है। समुदाय में वनस्पति के क्षैतिज वितरण में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर लैटिट्यूड, अक्षांश एवं ऊंचाई, अल्टीट्यूड के अनुसार विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत पर ऊंचाई के साथ वनस्पति के विभिन्न क्षेत्र मिलते हैं। इसी प्रकार धरती पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते समय पादप समुदाय के ठीक वही क्षेत्र पाए जाते हैं जो पर्वतों की ओर अधिकाधिक ऊंचाई पर अग्रसर होने पर पाए जाते हैं। जैसे कि बेटा किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेटिफिकेशन की, संरचना की। तो अपन देखते हैं किसी भी पादप समुदाय में वनस्पति के क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वितरण में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जो पृथ्वी पर लैटिट्यूड एवं ऑल्टीट्यूड के अनुसार विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय पाए जाते हैं, वह हिमालय पर्वत पर ऊंचाई के साथ वनस्पति के विभिन्न क्षेत्र मिलते हैं। इसी प्रकार जलीय आवासों, एक्वेटिक हैबिटाट्स में गहरे तालाबों या झीलों में भी 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं जो कि जलीय आवासों में पाए जाते हैं? एक तो है बेटा लिटोरल जोन, वेलांचली क्षेत्र। एक है लिम्नेटिक जोन, सरोवरी क्षेत्र। एक है प्रोफंडल जोन, मतलब प्रोफंडल क्षेत्र। तो पादप समुदाय की संरचनाओं अर्थात पेड़ पौधों में वनस्पति के लंबवत वितरण के अनुरूप स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरण
प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी भी पादप समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पादप एक समान ऊंचाई के नहीं होते हैं। किसी जंगल में पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यहाँ वृक्षों के स्तर के नीचे शुपों के स्तर, इसके नीचे उपशुपों एवं शाखों का स्तर एवं शाखों का स्तर एवं शाखों के नीचे मॉस, लाइकेन एवं शेल प्रजातियों द्वारा अपना एक पृथक स्तर स्थापित रहता है। तो क्या देखा अपना, जो वृक्षों का स्तर है, वृक्षों की लेयर है, उसके नीचे शुपों का स्तर पाया जाता है और शुपों मतलब श्रब्स पाई जाती हैं और श्रब के स्तर के नीचे अंडर श्रब्स पाई जाती हैं, अंडर श्रब्स के नीचे हर्ब्स पाई जाती हैं और हर्ब्स के नीचे मॉस, लाइकेन्स एवं शैवाल प्रजातियों का एक पृथक स्तर पाया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक पादप समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां अनेक स्तरों में विस्तारित रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादप समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रजातियां प्रकाश एवं अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने में सक्षम होती हैं। पर्णपाती वनों के पादप समुदाय में वनस्पति के 5 स्तरण तथा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पौधों के 8 स्तरण तक पाए जाते हैं। पादप समुदाय में जिस प्रकार के वनस्पति का स्तरण जमीन के ऊपर पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जमीन की सतह के नीचे भूमिगत भागों में भी कंदों, जड़ों, प्रकंदों एवं अन्य रूपांतरित संरचनाओं का स्तरण पाया जाता है। और फोर्थ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है गतिकी, मतलब डायनामिक्स। तो किसी भी पादप समुदाय की उत्पत्ति की प्रक्रिया सर्वप्रथम पौधों के बीज व बीजाणुओं के प्रकीर्णन के द्वारा प्रारंभ होती है। ये प्रोपेग्यूल्स, ये प्रबुद्ध, ये प्रोपेग्यूल संरचनाएं पहले किसी निर्जन या खाली क्षेत्र पर पहुंचती हैं। मतलब जो प्रोपेग्यूल्स है, जैसे कि बीज है, बीजाणु है, स्पोर्स है, पहले किसी निर्जन या खाली क्षेत्र बेयर एरिया पर पहुंचती हैं। इस प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है। मतलब जब बीज या बीजाणु किसी निर्जन या खाली क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो हम इस प्रक्रिया को माइग्रेशन कहते हैं। तथा खाली क्षेत्र में पादप प्रजाति के बीजों का अंकुरण तथा नव अंकुरों सीडलिंग्स के एक परिपक्व पौधे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को आक्रमण, इन्वेजन कहते हैं। तो इन्वेजन किसे कहते हैं? जब खाली क्षेत्र में पादप प्रजाति के बीजों का अंकुरण होता है या सीडलिंग्स एक परिपक्व पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को इन्वेजन, आक्रमण कहते हैं। इस प्रकार के पादप जो अपने मूल निवास स्थान से आकर नए खाली क्षेत्र में सबसे पहले अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, अपने आप को सबसे पहले अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उनको पुरोगामी, पायोनियर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार के पादप जो अपने मूल निवास स्थान से आकर नए खाली क्षेत्र में सबसे पहले अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उन्हें पायोनियर्स कहा जाता है। धीरे धीरे ये पुरोगामी पौधे प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी वंश वृद्धि करते हैं और अपने आवास क्षेत्र का क्रमिक विस्तार कर उपनिवेशन
कॉलोनाइजेशन द्वारा इस नए क्षेत्र में पूर्णतया स्थापित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सुस्थापन एसेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया पादप समुदाय के विकास के लिए अत्यावश्यक है। उपनिवेशन कॉलोनाइजेशन के एकत्रीकरण या समूहन होने लगता है, जिसमें पौधों में प्रकाश, आवास एवं खनिज पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा प्रारंभ होती है। मतलब उपनिवेशन के बाद किसी प्रजाति विशेष के पौधों की संख्या बढ़ जाती है, और जब पौधों की संख्या बढ़ जाती है तो इन पौधों का तत्वों को प्राप्त करने के लिए, मतलब जब किसी भी, वापस से बोल रही हूँ, मतलब इस प्रक्रिया को एसेसिस कहते हैं। यहाँ तो बता ही दिया। तो यह प्रक्रिया एसेसिस पादप समुदाय के विकास के लिए अत्यावश्यक है। उपनिवेशन के बाद किसी प्रजाति विशेष के पौधों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन पौधों का एकत्रीकरण या एग्रीगेशन होने लगता है, जिसमें पौधों में प्रकाश, आवास एवं खनिज पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन प्रारंभ होती है। इस प्रतिस्पर्धा में दुर्बल पौधे नष्ट हो जाते हैं एवं केवल सक्षम पौधे ही जीवित रह पाते हैं। तो आज अपन ने कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करी। ठीक है, तो ये वाला कम्युनिटी का टॉपिक अभी चलेगा आपका 2-3 दिन और चलेगा, या 2 दिन तो चलेगा ही। ठीक है ना। तो ये वाला कम्युनिटी का टॉपिक है जो अपन ले रहे हैं अभी आपके साथ। अभी स्ट्रेंथ बेटा कम कैसे आ रही है? रेखा चौधरी तो बीएड में है ना, मीनू कुमारी भी बीएड में है, ईएससी पास कोर्स के तो कौन है? सुमन चौधरी बायो, पिंकी चौधरी। मैम मोनिका की अटेंडेंस लगा दे। किसकी अटेंडेंस लगानी है बेटा? मोनिका मीना। मोनिका लगा दी बेटा। मोनिका मीना एक ही तो है ना आपकी क्लास में? मोनिका आ रहा है बेटा? यस मैम। इस पे आ रहा है Yes, बेटा। ma'am. मोनिका लगा दी आपकी। पायल राजी की भी लगा दी, पिंकी चौधरी, प्रीति जांगड़, निकिता शर्मा जी। लगा दी बेटा। मोनिका मैम नोट्स भेज दो। हाँ नोट्स बेटा भेज देंगे एक साथ ही। वो मैं उस पर पीडीएफ बना रही हूँ, पीडीएफ बना के उस पर बुक में से। बुक अभी किसी के पास नहीं है क्या बेटा? किसी के पास बुक नहीं है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मैम अच्छा। मैम आप पीडीएफ बनाते हो, speak करना थोड़ा सही से लिया करो, हमें दिखता ही नहीं है अच्छे से। बेटा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है पीडीएफ में, एक एक अक्षर मैं ही पढ़ के बता दूंगी आपको। पीडीएफ में तो बिल्कुल सही से भेजा है और भेज देंगे बेटा। बेटा पहले वाले पीडीएफ में। ठीक है बेटा, और पीडीएफ में एक ही पीडीएफ कल भेजती हूँ आपको। अगर अच्छा दिखे तो बोलना, नहीं तो फिर वापस भेजेंगे। ठीक है, एक ही पीडीएफ में आपको भेजती हूँ कल।